हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत का एक और लेक्चर करेंगे बेटा। और उसमें एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 2 कि चेन्नई के किसी कॉलेज के विद्यार्थियों का भाषा सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि 900 विद्यार्थी तो अंग्रेजी, 1200 विद्यार्थी तमिल तथा 750 विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। तो भाई कोई चेन्नई में क्या एक कॉलेज है और उस कॉलेज में ये पाया गया कि अगर हर स्टूडेंट्स किस तरीके की लैंग्वेजेस जानता है, तो उसमें ये पाया कि 900 जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इंग्लिश जानते हैं, 1200 तमिल जानते हैं और 750 क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं। 450 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा तमिल दोनों जानते हैं, 300 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों जानते हैं, 200 विद्यार्थी तमिल तथा हिंदी दोनों जानते हैं। और वो कहता है 150 विद्यार्थी तीनों ही भाषाएं जानते हैं। तब बताइए कि कितने विद्यार्थी, उसने क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए हैं कि केवल हिंदी जानते हैं, कम से कम एक भाषा जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं लेकिन अंग्रेजी के साथ एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से केवल एक परंतु दोनों नहीं जानते हैं। ठीक है। और लास्ट में उसने पूछा है कि कम से कम 2 भाषाएं जानते हैं। तो इसमें बाकी सारे क्वेश्चन आपने पहले 2 पार्ट कर लोगे आराम से, लेकिन इसके जो अंतिम 2 पार्ट हैं उनमें आपको दिक्कत आती। तो इसको इसलिए मैंने लेना उचित समझा भी। अब आप हमेशा की तरह क्या लिख लोगे कि प्रश्नानुसार हमें क्या क्या दिया हुआ है, और मैं चारों पार्ट अभी एक बार आपको लैंग्वेज फॉर्म से डायरेक्ट करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार हमें दिया है कि इंग्लिश जो जानते हैं वो 900 हैं। ठीक है। तमिल जो जानते हैं वो 1200 हैं और हिंदी जो जानते हैं वो 750 हैं। ठीक है। अब वो कहते हैं इंग्लिश और तमिल दोनों जो जानते हैं उनकी संख्या कितनी है, 450 है। ठीक है। और उसके बाद वही कहता है इंग्लिश तथा हिंदी जो जानते हैं, इंग्लिश तथा हिंदी वो दोनों जानते हैं, इनकी संख्या कितनी है अपने पास, 300 है। और आज अखबार की न्यूज़ तुमने पढ़ी ली होगी बेटा, कॉलेज अभी बिल्कुल 31 दिसंबर तक बंद है, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। बुक आप खरीदो जितनी जल्दी हो सकता है, नहीं खरीदोगे फंसोगे। इस कॉलेज का सिस्टम अलग है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाओ आप बिल्कुल। और जो तीनों भाषाएं जानते हैं उनकी संख्या कितनी है, 150। तो प्रश्नानुसार जो जो चीज़ दी थी अपने को वो मैंने सारी लिख दी। अब वो ये कहता है कि पहला पार्ट इसका कहता है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी जानते हैं। तो अपन ने ये क्वेश्चन इस तरीके का कर रखा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, केवल मैथ्स पढ़ते हैं, तो अनसॉल्व क्वेश्चन था। तो अपन उसी के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे, केवल हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है। केवल हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसका मतलब क्या है कि H इंटरसेक्शन E डैश इंटरसेक्शन T डैश। इसका मतलब ये है कि जो ना तो अंग्रेजी जानते हैं ना तमिल जानते हैं लेकिन केवल हिंदी जानते हैं। और उसको कैसे लिखते हो आप कि जो टोटल नंबर ऑफ हिंदी जानते हैं उसकी कार्डिनलिटी में से क्या घटा दोगे, जो E इंटरसेक्शन H जानते हैं और फिर H इंटरसेक्शन T जानते हैं और फिर इसमें ये जोड़ दोगे। तो आप ये लिखोगे E इंटरसेक्शन H माइनस H इंटरसेक्शन T प्लस E इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन H। ठीक है। और इसको अब आप आंसर की फॉर्म में लिख दो। तो 750 तो अपने जानते हैं, ये हिंदी जानते हैं, E इंटरसेक्शन H जानते हैं 300 और H इंटरसेक्शन T जानते हैं 200 और तीनों जानते हैं जो 150। और इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 400। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी आपको। फिर वो ये कहता है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जो केवल एक भाषा जानते हैं, कम से कम एक भाषा जानते हैं। तो या तो हिंदी जानते हैं या तमिल जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं। तो वो आप आसानी से लिख दोगे। आप ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जो कम से कम एक भाषा का ज्ञान रखते हैं, उसको क्या लिखोगे आप, E यूनियन T यूनियन H। और इसका मान आएगा अपने पास E प्लस T प्लस H माइनस जो भी आप लिख देते हो E इंटरसेक्शन T
अब तो ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हो गए हैं जो आपको आराम से समझ में आ रहे हैं। और माइनस टी इंटरसेक्शन एच प्लस ई इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एच, और इन सब में वैल्यू रखने पर इसका मान आता है अपने पास 2050। तो ये दो क्वेश्चन तो इसके जो पहले दो पार्ट है वो तो बिल्कुल सिंपल थे, ठीक है। अब वो कहता है कि इसका एक पार्ट पहले मैं वो ले रहा हूँ कि जो कम से कम दो भाषाएं जानते हों। तो अब देखो कम से कम दो भाषाएं जानते हो, एक तो ये है दो भाषाएं ये, फिर ये दो भाषा वाला एक सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर इस सेट को मैं P मान लूँ, इसको Q मान लूँ और इसको R मान लूँ, तो आप क्या निकाल लोगे कि ये ऐसे सेट हैं जो या तो इंग्लिश और तमिल जानते हैं, इंग्लिश तथा तमिल जानते हैं, इंग्लिश तथा हिंदी जानते हैं और हिंदी तथा तमिल जानते हैं। तो आप ये निकाल लोगे इसमें, जैसे आपने यहाँ निकाला E यूनियन T यूनियन H, ऐसे ही कम से कम दो भाषाओं जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकाल लोगे आप कि इसका यूनियन प्लस इसका यूनियन प्लस इसका यूनियन, ठीक है। और उसका जो फार्मूला है सेम फार्मूला आप रख दोगे, ठीक है। तो उस केस में आप देखो कैसे करेंगे अपन इस क्वेश्चन को कि कम से कम, पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, कम से कम दो भाषाएं, ये पार्ट इसका एक अजीब है थोड़ा सा इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया, दो भाषा जानने वाले विद्यार्थी, जानने वाले विद्यार्थी, ठीक है। और वो क्या है कि इस केस में सबसे पहले P इज इक्वल टू आप लिख दो E इंटरसेक्शन T और इसका मान है 450, ठीक है। फिर इसी प्रकार से Q इज इक्वल टू आप लिख दो E इंटरसेक्शन H और इसका मान है 300, और फिर R का मान लिख दो अब आप, और R बराबर लिया है इसने जो E इंटरसेक्शन T, जो भी इसने अकॉर्डिंग लिया है वही लेंगे अपन, जो बुक में जो उन्होंने ले रखा है P बराबर इसको R दिया है तो अपन इसको R दे लो, क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे बाद में पढ़ना तुम्हें बुक से ही है। और Q बराबर लिया है इन्होंने T इंटरसेक्शन H, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हालांकि, और इसकी मान कितना है 200, और इसका मान कितना है E इंटरसेक्शन T का, इसको R लिया है, और P जो लिया है उन्होंने E इंटरसेक्शन H 300, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी मान सकते थे मैंने, लेकिन वो बुक की सिमेट्री रखते हुए आपको ये चीज़ थोड़ी सी बताई है कि P का मान क्या है, Q का मान क्या है और R का मान क्या है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि P अपने माना है E इंटरसेक्शन H 300, Q माना है जो बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल अपन ने T इंटरसेक्शन H 200 और R माना है E इंटरसेक्शन T 450। तो अब वो ये कहता है कम से कम दो भाषाओं को जानने वाला विद्यार्थी क्या होगा, जो या तो P पढ़ता हो या Q पढ़ता हो या R पढ़ता हो। तो उसके लिए आप लिखेंगे, देखो कम से कम दो भाषाएं जानने वाले विद्यार्थियों को, फिर से एक बार लिखो, कम से कम दो भाषाएं जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू हो गई अब P यूनियन Q यूनियन R, और इसको कैलकुलेट कर लो अब आप, तो ये आंसर आ जाएगा P प्लस Q प्लस R माइनस P इंटरसेक्शन Q माइनस P इंटरसेक्शन R माइनस Q इंटरसेक्शन R प्लस P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। अब जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसमें भी एक पेच आता है, तो उसको भी देखो आप, ब्रैकेट में मैं वो चीज़ें लिख रहा हूँ, क्योंकि P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू होगा P इंटरसेक्शन R, ठीक है, और वही चीज़ बराबर होगी Q इंटरसेक्शन R की। अब ये देखो, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन इससे लूँ तो क्या आएगा, P का इंटरसेक्शन R से लूँ तो E H और T तीनों मिल जाएंगे, P Q और R जब भी लूँगा तो भी तीनों मिल जाएंगे। तो वो ये कहता है कि P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन R और Q इंटरसेक्शन R का जो मान है वो क्या हो जाएगा बेटा इस केस में, E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T, ठीक है। तथा जब तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये चीज़ क्या आएगी, वो भी E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T के बराबर आएगी, ठीक है। अब वो ये कहता है कि इस चीज़ को आप लिख दो वहाँ पर, जो जो चीज़ें आ रही हैं, तो आंकड़े मैंने आपको लिख ही दिए हैं, वो आपकी वीडियो में चल ही रहे हैं। तो अब P का मान लिख दो 300, Q का मान लिख दो, या इसको एक बार और आप वैसे लिख दो
P प्लस Q प्लस R, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 चीज़ ऐड हो रही हैं, तो 3 चीज़ एक प्रकार से सब्ट्रैक्ट हैं, तो ये आएगा 3 टाइम्स ये, और 3 टाइम्स में से एक घट जाएगा, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ डायरेक्ट -2 इंटू E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये चीज़। ठीक है, अब P का मान लिख दो 300, Q का मान लिख दो 200 और R का मान लिख दो क्या 450, और इसमें से इसको गुणा करके लिख दो 150 से, और ये इसका आंसर आ गया बेटा 650। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया बेसिकली कि कम से कम 2 भाषाएं जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या आप किस तरह से निकालते हो। और इसका एक पार्ट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप उसको चाहो तो करो, लेकिन दिया हुआ है तो उसको मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, वो क्या लिखता है कि अंग्रेजी तथा हिंदी और तमिल में से कोई एक भाषा का ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अंग्रेजी तथा अन्य एक भाषा तमिल और हिंदी में से केवल एक परंतु दोनों नहीं। तो अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा, अंग्रेजी तथा एक अन्य भाषा तमिल और हिंदी में से केवल एक परंतु दोनों नहीं। ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वो कह रहा है अंग्रेजी तो हर हालत में उसमें होनी चाहिए, लेकिन तमिल और हिंदी में से केवल एक भाषा होनी चाहिए, दोनों उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या कह रहे हैं कि देखो जहाँ जहाँ अंग्रेजी आ रहा है उसको लिख लो आप पहले। P बराबर आ रहा है E इंटरसेक्शन H, तथा R इज इक्वल टू आ रहा है E इंटरसेक्शन T। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर मैं P यूनियन R निकाल लूँ तो वो उसका मतलब क्या है कि दोनों में अंग्रेजी आ रही है। ठीक है, तो हर हालत में P यूनियन R में अंग्रेजी तो आ जाएगी, और लेकिन इसमें तमिल और हिंदी भी आ रही है। ठीक है, लेकिन वो एक एक फॉर्म में आ रही है, तमिल और हिंदी में से केवल एक। तो वो ये कह रहा है कि भाई P यूनियन R निकाल लो पहले तो, और फिर उसमें से आप घटा दो P इंटरसेक्शन R। तो P इंटरसेक्शन R का मतलब क्या होगा कि केवल अंग्रेजी आ जाएगा बस इसमें से। इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या है, कॉमन क्या है इसमें, ये चीज़। तो आप क्या लिखोगे कि इसका आंसर आएगा अब विच इज़ इक्वल टू, आप लिखोगे P यूनियन R माइनस P इंटरसेक्शन R। मैंने पहले ही बताया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस करके लिख लेना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो क्या आ जाएगा, अंग्रेजी हर हालत में आ जाएगी इस वाली चीज़ में तो, और इसमें क्या आएगा कि इसमें तो सॉरी अंग्रेजी वाली चीज़ पार्ट जो है दोनों में आ रहा है, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इसमें अंग्रेजी के साथ क्या आ रहा है, हिंदी भी आ रहा है और तमिल भी आ रहा है। तो अब आप खाली इसमें अंग्रेजी वाला पार्ट निकाल लोगे और तमिल और हिंदी में से एक भाषा इसके अंदर ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाएगी आपके पास। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये क्या आएगा P प्लस R माइनस P इंटरसेक्शन R माइनस P इंटरसेक्शन R, और इसका मान आ जाएगा अपने पास P प्लस R माइनस 2P इंटरसेक्शन R। और ये चीज़ क्या है, P कितना है 300, ये कितना है 450, और 2 गुणा इसको आप लिखोगे तो P इंटरसेक्शन R कितना आ जाएगा, E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T। तो आप यहाँ एक बार लिख लो E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T। ठीक है, और ये मान आ रहा है अपने पास 750 में से 2 गुणा 150, और वो आंसर आ जाएगा अपने पास 450। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें अपने को दिमाग नहीं लड़ाना बेटा, जो ऊपर वाला पार्ट था कम से कम 2 भाषाएं जानने वाला, वो आपको हर हालत में करना है। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं छोटा सा ले रहा हूँ, एक बुक में दिया हुआ है, क्योंकि अनावश्यक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने वाला ही है, बाकी इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं था। कि 500 से छोटे या बराबर, 500 से छोटे या बराबर ऐसे कितने धन पूर्णांक हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं
जो 7 या 11 से विभाज्य हैं, जो 7 या 11 से क्या है, विभाज्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा कि हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 आर डिविजिबल बाय 7 और 11। तो कहता है कि 500 या 500 से छोटे जितने भी हैं, 500 से छोटे या बराबर, मतलब आपको नंबर दिए हैं 1 से लेकर 500 तक, और उनमें से ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो ये 7 या 11 से विभाज्य हैं। तो आप लिखो, आप सबसे पहले एक सेट बना लो, E1 7 से विभाज्य होने वाले, 7 से विभाज्य होने वाले 500 से छोटे या बराबर धन पूर्णांक। वो तो क्या मान लिया अपन ने, A1। ठीक है, फिर A2 ऐसे ही मान लो, 11 से विभाज्य होने वाले 500 से छोटे या बराबर धन पूर्णांक। वो कह रहा है कि भाई 7 या 11, तो आप A1 निकाल लोगे, A2 निकाल लोगे, और फिर आप A1 यूनियन A2 निकाल लेना, उससे आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, जो जैसे मैंने क्वेश्चन बताया था ना आपको, 1 से लेके 250 तक ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 2, 3 या 5 या 7 से विभाजित होते हैं। तो उसमें तो बहुत लंबा लगता है, लेकिन एग्जामिनर यदि कोई बहुत होशियार है और बहुत पढ़ाई हुई है डिस्क्रीट, तो वो A1 और A2 आपसे निकलवाना मकसद है उसका। तो आपको निकालना आता है कि नहीं है भाई, 500 में 7 का भाग लगाओ, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आएगा, A2 में 500 में 11 का भाग लगाओ, और उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, वो आपकी नॉलेज चेक कर लेगा कि क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो ये इसका मकसद है इस छोटे से क्वेश्चन का। और A1 यूनियन A2 का मतलब क्या है कि 7 या 11 से विभाज्य होने वाले, वही चीज़ लिख देना आप। और A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होगा इसमें, A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू 7 तथा 11 से विभाज्य होने वाले छोटे या बराबर धन पूर्णांक। ठीक है, तो आपने जब ये सारी चीज़ लिख दी, तब आप प्रश्नानुसार आप लिख लोगे क्या क्या, A1 बराबर आंसर आएगा अपने पास 500/7। ठीक है, ये वो चाहता है कि आपको ये चीज़ आती कि नहीं आती, और उसने पूरा चेक कर लिया आपकी नॉलेज। तो भाई जो बड़ा क्वेश्चन देगा वो तो मैं समझदार नहीं मानता उस व्यक्ति को, और छोटा जो देता है वो आपकी नॉलेज भी चेक कर गया और सारी चीज़ भी आ गई आपको। बड़े क्वेश्चन में तो बहुत टाइम लग रहा है उसमें। अब A2 क्या है, 500/11, इसका मान निकाल लो आप, और वहाँ लिख देना आप, ये जो है मैक्सिमम पूर्णांक है यहाँ पे 45.4 का मान आ रहा है 45, और आप यहाँ लिख दो जहाँ ये जो ब्रैकेट एक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है, जहाँ कोष्टक है कि महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, A1 इंटरसेक्शन A2, उसकी वैल्यू चाहिए आपको। A1 इंटरसेक्शन A2, इसका मान कितना आएगा, 500 में 7 तथा 11 का एलसीएम 7 गुणा 11 से डिवाइड करो इसको, और ये आ रहा है अपने पास 6.4। ठीक है, और इसको लिखोगे आप 6। ठीक है, अब अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत से लिख दो, अविष्टि अपवर्जन सिद्धांत से। ठीक है, क्या लिखोगे आप, पूरा डिस्क्रीट में मैंने पहले ही बताया, बुकों का चक्कर है, थोड़ा सा मैं दूसरी बुकों को भी काम में लेता हूँ। A1 यूनियन A2, तो सिलेबस कई बार लंबा वैसे ही है इसका, अपने को टॉपिक कवर करने हैं सारे, तो इतने से ज़्यादा मैं आपको नहीं करा सकता इसमें। अब A1 का मान लिख दो, A2 का लिख दो, और A1 इंटरसेक्शन A2 का लिख दो। ठीक है, और ये आंसर आ गया 110। तो जो 7 से भी विभाजित हो, 11 से भी विभाजित हो, उसका मान कितना है, 110 है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपके, और मीन टाइम में आप थोड़ा सा जितना भी काम कर रहे हो अपने आप करते रहो बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा पूछना, बिल्कुल मेरे को फ़ोन बिल्कुल मत किया करो, मैंने पहले ही बता दिया, मैसेज लिख के छोड़ दो। ये है।